अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे सेल्विया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत इजी टू ग्रो है और इसको किसी ख़ास मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं होती। सुर्ख, सफ़ेद, पिंक, रेड, ब्लू और वायलेट के खूबसूरत रंगों में मिलता है। बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और एक लंबे अरसे तक फ्लावरिंग करता है। इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपगेशन आप सीड के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके ये फूल जो हैं जब ये खुश्क होते हैं तो इसके अंदर एक ब्लैक कलर का बीज आपको मिलेगा, उसके ज़रिए आप इसकी सीडलिंग शुरू कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर इसको कटिंग के ज़रिए ही ग्रो किया जाता है और इसकी कटिंग आप पानी में भी लगा सकते हैं और सॉइल में लगाकर भी प्रोपगेशन शुरू कर सकते हैं। ये सूरज की रोशनी को पसंद करने वाला प्लांट है और कई घंटे की तेज़ धूप बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको फ़िल्टर लाइट में रखें। मैंने इसे क्यारी में लगाया हुआ था और अभी मैंने आपसे वीडियो एक शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि इसको धूप जो है मई की जो तेज़ धूप है वो इसके लिए नुकसानदेह साबित हो रही थी, लिहाजा इसको मैंने पॉट में शिफ्ट किया है और शायद 2 दिन पहले की बात है और आप देखें कि इसके पत्तों का रंग जो है वो कितना खूबसूरत होना शुरू हो गया है। इसकी वाटरिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्लांट है जो इस बारे में आपको ख़ुद भी बताता है। इसकी पत्तियां जब हल्की सी ढलकी हुई लगने लगें तो समझ जाएं कि अब इसको पानी की ज़रूरत है। फ़ौरन इसको पानी दें क्योंकि ज़्यादा देर करने से प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी मौजूद रहनी चाहिए, लेकिन मिट्टी सौगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इसमें केमिकल खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है और इसकी जो रूट्स हैं वो उतनी ज़्यादा जगह नहीं लेती, लिहाजा इसको 3 से 4 साल के बाद रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल इस्तेमाल करें। ड्रेनेज होल का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी अगर इसमें ठहरेगा तो इसकी रूट्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी और वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगी और आपका प्लांट भी हेल्दी नहीं रहेगा। सेल्विया एक बेहद खूबसूरत प्लांट है और आप अगर इस खूबसूरती को ज़्यादा देर तक अपने घर में रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि ये एफिड, स्लग्स और स्पाइडर माइट को भी बहुत पसंद है। लिहाजा जब भी आप इस प्रॉब्लम को देखें तो इसके तदारुक की फौरी कोशिश करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो और ये खूबसूरत रंग वाला प्लांट, फूलों वाला प्लांट ज़रूर पसंद आया होगा। आइंदा किसी और प्लांट के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।